है दोस्तों। मैं वही अपना नाम बताने जा रहा हूँ। हाँ, विपुल भट्ट। यस, चैनल का नाम वही तो, विपुल भट्ट। और आप जो वीडियो सीरीज देख रहे हैं, इंडस्ट्री के सही लोग, तो हर वीडियो में आपको किसी न किसी नए बंदे की पहचान करानी है, जो कि वो सही होना चाहिए। और आज सही बंदे को आप मिलने जा रहे हैं। वो बंदा आया था एक्टर बनने, बन गए क्या, कास्टिंग डायरेक्टर। पर वो एक्टर बनने से पहले जो उन्होंने 400 से ज़्यादा स्ट्रीट प्लेस दिल्ली में किए हुए हैं। तो स्ट्रीट प्ले भी अजीब चीज़ है। ये बड़े बड़े जो थिएटर में, ऑडिटोरियम में जो साउंड सिस्टम के साथ प्लेस होते हैं, जिनकी पब्लिसिटी की जाती है, ऑडियंस को टिकट से बुलाया जाता है, वैसे नहीं होते। यहाँ ना साउंड सिस्टम होता है, ना पब्लिसिटी होती है, ना कुछ होता है। अचानक रास्ते के बीच में 4-5 लोग एक प्ले करना शुरू कर देते हैं। उस प्ले में वो एक मैसेज होता है। यस, एक सामाजिक मैसेज होता है उस प्ले में। ऐसे 400 से ज़्यादा स्ट्रीट प्लेस की, और ये स्ट्रीट प्लेस करने से आपका कॉन्फिडेंस खिलता है। थिएटर करने से आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली खिलता है। ये तो इनकी बातों से तो पता चलेगा ही। बट यस, मैं आपके सामने ला रहा हूँ श्री शुभम महेश्वरी। एंड सोनाली, प्लीज टेक ओवर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली विथ यू ऑल अगेन। विपुल भट्ट के चैनल पे आपका स्वागत है। इंडस्ट्री के सही लोग के सीरीज़ पे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे आपका स्वागत है। अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और हम आपके लिए एक कास्टिंग डायरेक्टर्स का डायरेक्टर ही बना रहे हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं शुभम महेश्वरी जी से। हेलो शुभम जी। हाय शुभम जी, पहले तो हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। मैं हूँ शुभम महेश्वरी, एज ए कास्टिंग डायरेक्टर और सेलिब्रिटी मैनेजर इन मुंबई। और बेसिकली आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो उसके बाद मैं दिल्ली में रहा हूँ। 2009 से 2011 मैं दिल्ली में था। और वहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद भी एक एक्टर हूँ। बाद में मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। तो 2009 से 2011 मैंने बहुत स्ट्रगल किया है दिल्ली के अंदर। काफ़ी सारे थिएटर प्ले किए हैं, काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक मैंने किए हैं। वहाँ से एक्सपीरियंस लेके फिर मैं मुंबई आया। जैसे कि सब लोग आते ही हैं, आपको पता है कि सब लोग मुंबई ही आते हैं, माया नगरी में। सबका ड्रीम होता है कि यार एटलीस्ट हम कहीं भी कुछ भी करें तो जाना तो फाइनली मुंबई में ही है, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने दिल्ली में सीखा, और दिल्ली में सीख के जो है मैं थिएटर करके मुंबई आ गया, ठीक है। दैन यहाँ आने के बाद में मैंने सुना था कि यार मतलब बस बालाजी का नाम सुना था कि यार बालाजी प्रोडक्शन हाउस। मैंने, क्योंकि बालाजी के एक टाइम पे काफ़ी सारे सीरियल्स थे, तो सबको पता था कि छोटे छोटे गांव में यार कि बालाजी ही एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे, कि बालाजी में ज़रूर जाना, ठीक है। तो हम आए यहाँ पे और हम बालाजी में गए, देखा तो क्या होता है कि सबको ना ऐसा लगता है कि मतलब मुंबई जाना बहुत ईजी है, ठीक है। बट यहाँ आके स्ट्रगल करना, कैमरे के पीछे की लाइफ किसी को नहीं पता होता कि कैमरे के पीछे की लाइफ एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। वो आपको यहाँ चकाचौंध में आने के बाद ही पता चलती है कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद में सोनाली मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने ही नहीं, जो भी यहाँ एज एन एक्टर आए हैं या एज ए टेक्नीशियन आए हैं, उनको यहाँ आके पता चलता है कि एग्जैक्टली मुंबई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जगह जगह ऑडिशन देना, जाना, सुबह से शाम तक घूमना, धूप में जाना, ये करना वो करना, दुनिया भर के ऑडिशंस देना, ये सब किया। और उसके बाद में जो है फिर आपको एक टाइम पे आके लाइन मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज भी करते हैं कि देख लो, अगर आपको करना है तो कर लो, नहीं तो आप अभी जा भी सकते हो, वापस भी जा सकते हो। मुझे भी काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा कहा कि शुभम देख लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास में कि आप जा सकते हो। मैंने कहा यार, जब मैंने 2 साल इस लाइन को दिल्ली में दे दिए हैं, तो मैं 1 साल मुझे मुंबई में हो गया है ऑलरेडी, तो 3 साल जब मैं इस लाइन को दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं फिर क्यों जाऊँ? अगर मैं किसी दूसरे फील्ड में जाता हूँ तो मुझे फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मेरे 3 साल वेस्ट है ना। तो मैं इसी लाइन में रह के क्यों ना स्ट्रगल करूँ? क्योंकि लोग इस लाइन में आने के बाद में आपको डराते बहुत हैं। आपको सही राह दिखाने वाला कोई मिलता नहीं है मुंबई में, एग्जैक्टली गलत राह दिखाने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं एक्चुअली। तो कहने का मतलब ये है कि आप आओ, यहाँ रहो, आप मुंबई को पहले जानो, परखो, स्ट्रगल करो, घूमो, ऑडिशन दो, सबसे मिलो, ठीक है। किस तरह से यहाँ काम होता है, चीज़ों को समझो पहले, ठीक है। उसके बाद में जाके आप एक अपना एम डिसाइड करो कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे इतने ऑडिशंस देने हैं, मुझे इससे मिलना है। आप एक डायरी मेंटेन करो, ठीक है। आप प्रोडक्शन हाउसेस के, जैसे मैं अपनी बात बता दूं, आपने कहा कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी एक्चुअली एज एन एक्टर,
After that I'm as an casting director, after that I'm as an EP, as a celebrity manager, as a production controller, as a creative, ठीक है. इन सब पोस्ट में मैं एक एक बार काम कर चुका हूँ, बट मेनली आई एम एज एन कास्टिंग डायरेक्टर नाउ. ओके, तो कहने का मतलब कि आपको बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि यार ऐसा नहीं करो, मतलब चले जाओ वापस, ये है वो है. तो आप उनकी बात ना सुन के ना, आप सिर्फ अपने अंदर की बात सुनो. और सबसे बड़ी बात कि आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये मेनली इम्पोर्टेंट है. कि अगर वो आपके साथ में है तो अब दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ करने से रोक नहीं सकती. ठीक है, तो आप डेफिनेटली स्ट्रगल करो अपनी लाइफ में, आप घूमो. और मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने आने के बाद में थोड़ा सा मुंबई को 6 महीने समझा. 6 महीने समझने के बाद मैं मुंबई के थोड़े रास्ते देखे, कहाँ कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कैसे क्या है क्या नहीं है. दैन उसके बाद में फिर मुझे दिमाग में आया कि यार हम लोग ना घर पे सीरियल्स देखते थे, तो उस टाइम तो हम इस लाइन में थे नहीं, तो हमको पता नहीं था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है. तो फिर मैंने एक डायरी उठाई. डायरी उठाने के बाद में, जी हाँ, मैं आपको बता दूं गाइस कि मैंने एक डायरी उठाई, और डायरी उठाने के बाद में जो है उसमें सारे प्रोडक्शन हाउसेस के सीरियल्स देख के उनके नाम लिखने स्टार्ट करे. प्रोडक्शन हाउसेस के नाम लिखने स्टार्ट करें जो टाइटल्स में आते हैं जब आप सीरियल्स देखते हैं. देन उसके बाद मैंने गूगल से उनके एड्रेसेस निकालने स्टार्ट करे. ठीक है, फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकालने स्टार्ट करे. देन मैं वहाँ फिर धीरे धीरे एक एक एड्रेस पे मेरा एक एम था कि यार चलो यार, उस टाइम पे शुरू में एक जोश होता ना कि आप लेके आते कि नहीं यार मैं एक्टर बनने आया हूँ, मैं एक्टर बन के ही रहूँगा. ठीक है, तो वो जज्बा आपको दिखाना पड़ता है शुरू में. ठीक है, तो फिर मैंने सारे एड्रेसेस निकाले, नाम निकाले, नंबर निकाले. उसके बाद में धीरे धीरे एक एम कि आज मुझे 4 जगह ऑडिशन पे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो. तो मैंने उनके एड्रेस निकाल के मैं 4 जगह ऑडिशन पे गया. भले से मेरा ऑडिशन एक भी जगह नहीं हुआ शुरू में. ठीक है, फिर सेकंड डे गया तो फिर 4-5 जगह में से एक जगह ऑडिशन हुआ. ठीक है, तो आप इस तरह से जो है, अगर मेरा कहने का मतलब ये था कि समझाने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप पूरा प्लानिंग से करते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है क्या नहीं है वो डिपेंड करता है. आप उठ के आए एक्टर बनने के लिए और नहीं जी बस मैं मुंबई आ गया हूँ और मैं एक्टर बन जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. आप पूरी स्ट्रेटजी से काम करें अपने ऊपर. आप पूरा स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है, आपका एम होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ जाना है, आज कितना काम करना है. तो एक जब आप शाम को ऑडिशन दे के आते हो ना गाइस, तो आपको एक ना सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार मैं आज 5 जगह गया था और मेरा एक ही जगह ऑडिशन हुआ है, बट हाँ हुआ है. और मैं आपको ये भी बता दूं सोनाली जी कि ये ऑडिशन मायने रखता है. लोग बोलते हैं कि ऑडिशन से कुछ होता नहीं है और ये नहीं होता और वो नहीं होता. डेफिनेटली होता है, बल्कि ऑडिशन से ही होता है. ऑडिशन से ही होता है और एकदम से कुछ भी नहीं होता. ठीक है, उसको टाइम लगता है. आपने आज एक ऑडिशन दिया, उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो 1 दिन के बाद मिले, चाहे 10 दिन बाद मिले, चाहे 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, डजेंट मैटर. बट वो रिजल्ट आपको मिलेगा ज़रूर, डेफिनेटली मिलेगा. अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में टैलेंट है, आप ऑडिशन को समझ के दे रहे हैं, आप कैरेक्टर को समझ रहे हैं, आप स्क्रिप्ट को अच्छे से याद कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर है वो क्या है उसको समझ के अच्छे से ऑडिशन दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक दिन आपका काम करेगा ऑडिशन. शुभम जी, आपने कहा कि आपने थिएटर भी किया हुआ है. आई मीन एक्टर बनने के लिए सब ज़रूरी है, ये सब करना? टीवी में आना है मुझे, थिएटर नहीं करना है. हाँ. मुझे टीवी में आना है. अब डायरेक्टली क्या होता है कि थोड़ा हम दिखने में स्मार्ट हैं, स्कूल में जो है हम शुरू से प्रोग्राम करते ही हैं बचपन से. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते ही हैं, तो लोग थोड़ा बोल देते हैं कि अरे यार यू लुकिंग सो स्मार्ट, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, यार आप तो ना इंडस्ट्री में चले जाओ यार, आपका ना सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो डेफिनेटली होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्मार्ट हो तो आप इंडस्ट्री में आप आओगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा. लेकिन उसके पीछे की जर्नी क्या है वो आपको थोड़ा प्लान करके आनी पड़ेगी. राइट, तो कहने का मतलब यह है कि थिएटर करना मतलब ज़रूरी नहीं कि थिएटर करो आप, लेकिन एक्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एज एन एक्टिंग का ए क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. राइट, तो आप कोई एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप थिएटर कर सकते हो. थिएटर का क्या है कि थिएटर में बहुत डीपली चीज़ें समझाई जाती हैं. ठीक है, एक्टिंग क्लासेस में क्या है कि आजकल मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन ना करो या कुछ ना करो, बट मैंने जो थिएटर किया, एक्सपीरियंस जो मैंने लिया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि थिएटर में आपको एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है.
मतलब आपको एक महीने एक चीज़ पे वर्क करना है तो आप एक महीने उसी चीज़ पे वर्क करोगे, ठीक है। आपको बारीकियों पे आपको रीडिंग करना है तो आपको एक महीने कम से कम रीडिंग पे ही वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन करना है तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना पड़ेगा एक महीने, ठीक है। तो कम से कम एटलीस्ट उसमें क्या है, हर बारीकी को आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझाया जाता है, ठीक है, कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बोला थिएटर और एक्टिंग इंस्टीट्यूट में और थिएटर में ये डिफरेंस है कि मेरा ऐसा मानना है कि जो लाइव प्लेज होते हैं, ठीक है, वो एज ए थिएटर में ही होते हैं, और जो एक्टिंग क्लासेस में होते हैं वो लाइव प्ले मेरे ख्याल से शायद आजकल, मैं तो नहीं मानता कि शायद होते होंगे, आई डोंट नो, बट हाँ जब मैंने किया था तो वहाँ तो एज ए थिएटर में जो है वो लाइव ही प्ले होते हैं। लाइव प्ले में क्या होता है कि यार आप सब लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि ऑडियंस टिकट लेके आपको देखने के लिए आती है, आप सामने परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं स्टेज पे, ठीक है, तो उसमें कोई कट नहीं होता सोनाली, कि कोई कट नहीं है बीच में, उसमें आपको डायरेक्टली लाइव परफॉर्मेंस करना होता है, क्योंकि टिकट देके ऑडियंस सामने बैठी हुई होती है। अगर आप एक भी फंबल करोगे तो आप वहाँ पकड़े जाओगे कि आप एक्टिंग कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, है ना। रीटेक भी नहीं होगा, तो आपको वहाँ पता चलता है कि यू आर एज एन एक्टर एक्ट्रेसेस और नॉट, ठीक है। एक्टिंग इंस्टीट्यूट में कोई टिकट दे के शो नहीं होता आई थिंक, ठीक है। तो वहाँ थिएटर में क्या होता है कि आपको एक भी रीटेक, एक भी फंबल नहीं करना होता। वहाँ आपको खुद एक अंदर से फील होता है कि हाँ मतलब मैं एक्टर हूँ, मतलब मैंने कोई भी रीटेक नहीं दिया। मैं एक बार की कहानी बताऊँ अगर आप सुनना चाहेंगी तो, ठीक है। मैं खुद थिएटर किया है, मैंने आई एम डन अराउंड 12 to 15 थिएटर प्लेस एंड नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, ठीक है। तो आई लाइक वेरी मच नुक्कड़ नाटक एक्चुअली। मैंने वो कम से कम 400 नुक्कड़ नाटक किए हैं दिल्ली में गाइज, 400 नुक्कड़ नाटक मैंने किए हैं। एक दिन में मैंने मिनिमम एक नुक्कड़ नाटक भी किया है, और एक दिन में मैंने मिनिमम 12 नुक्कड़ नाटक किए हैं, मैक्सिमम 12 नुक्कड़ नाटक मैंने किए हैं। दिल्ली के जितने भी बड़े से बड़े कॉलेजेस हैं उसके अंदर जाके मैंने प्लेस किए हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके सामने मैंने किए हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक बार स्वाइन फ्लू आया था तो उस पर हमको स्लॉट मिला हुआ था, तो एक महीने हमने उस पर किया, लाडली योजना पे किया, एड्स पे किया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उन पे। तो नुक्कड़ नाटक बेसिकली क्या होता है गाइज, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली नुक्कड़ नाटक होता है कि आप गली के किसी भी नुक्कड़ पे, किसी भी रोड पे जाके आप चिल्लाओ, पब्लिक इकट्ठा करो, ऑडियंस इकट्ठा करो, और वहाँ जाके आप एक अपना जो एक्टिंग है वो उन्हें दिखाओ, और उन्हें दिखा के उस चीज़ से आप उनको लाइक विवेयर करो कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो दैट इज़ द नुक्कड़ नाटक। और वो नुक्कड़ नाटक करना मतलब अपने आप में एक कला है, बिकॉज ऑफ उसमें आपको 6-7 लोगों की टीम होती है, और 6-7 लोगों को टीम को खड़ा करके वो सब कुछ इकट्ठा करना, वो पूरा माहौल बनाना कि पब्लिक क्यों रुकेगी भाई, किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि आपका नुक्कड़ नाटक देखने के लिए कोई रुकेगा, 2 मिनट रुकेगा चले जाएगा, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो चीज़, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि लोग आपको देख के खड़े हो जाएं, और खड़े होके वो आपका लास्ट तक नुक्कड़ नाटक देखें और कुछ समझ के जाएँ। तो दैट इज़ द, मेरे ख्याल से वो एक्टिंग मैं मानता हूँ कि आप लोगों को, पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब कुछ ये था, मेरे बताने का मतलब इसलिए था कि एक एक्टर को जब एक्टिंग लाइन में आना चाहिए तो उसको पूरा प्रिपेयर होकर आना चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि यार यू आर लुकिंग स्मार्ट और यू लुकिंग ब्यूटीफुल और आप जा सकते हो और ये है वो है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ आओगे तो आपको पता चलता है कि यार मतलब ऐसा नहीं है, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ऐसा नहीं था। सो शुभम जी, आजकल एक ट्रेंड है टिकटॉक या टकाटक का, सो इससे भी स्टार बन रहे हैं आजकल लोग, तो ये थिएटर वेटर सब ज़रूरी है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स वो लोग स्टार बन चुके हैं, वो आज की तारीख में बहुत बड़े स्टार हैं, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को हक है कि वो किसी ना किसी फील्ड में जो है स्टार हो, ठीक है। तो वो टिकटॉक के फील्ड में स्टार है, अच्छी बात है। बट सोनाली जी, मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक में और एक्टिंग में और थिएटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गाइस आप भी ध्यान से सुन लीजिए कि डिफरेंस, जो लोग इंडस्ट्री में आने वाले हैं, जो लोग इंडस्ट्री में सोच रहे हैं कि हम अपना करियर बनाएं, एक्टिंग करें, तो उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि टिकटॉक में और एक्टिंग में और थिएटर में फ़र्क इसलिए है कि उसमें सिर्फ लिपसिंग होता है,
ठीक है। टिकटॉक में सिर्फ लिपसिंग है और कुछ कितने सेकंड्स की वीडियो होती हैं उसमें, लाइक 15 सेकंड्स 20 सेकंड्स, राइट। तो इससे ज़्यादा तो नहीं होती हैं, है ना। तो उसको आपको 15 to 20 सेकंड्स के एक डायलॉग को याद करके उस पर आपको लिपसिंग करना होता है ना। तो उस पर लिपसिंग करना, और थिएटर में और एक्टिंग क्लासेस में और ऑडिशंस पे और एज एन एक्टर आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है। अब वो वी नेवर नो कि वो स्क्रिप्ट 4 लाइन की है, 8 लाइन की है, 12 लाइन की है या पूरे पेज की है ना। तो वो आपको पर्टिकुलर याद करनी होती है। याद करने के बाद में आपको उसको कैरेक्टर को समझना होता है कि वो कैरेक्टर एक्चुअली क्या है ना। वो कैरेक्टर सोनाली जी का है, वो कैरेक्टर मेरा है, या वो कैरेक्टर किसी और का है। तो आपको उस कैरेक्टर में ढलना पड़ता है, उसके डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, वो कैरेक्टर आपको अंदर फील करना होता है। तब जाके आपको जब डायलॉग्स याद हो जाते हैं तब आपकी वो एक्टिंग निकलती है, बाहर आती है कि वो एक्टिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डायलॉग याद करके पर्टिकुलर मैं उस एक्टिंग को जो है कैमरे के सामने मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंट टिकटॉक एंड एक्टिंग फील्ड एंड थिएटर बेसिकली, है ना। तो 15-20 सेकंड का डायलॉग माइम एक्ट लिपसिंग करना और एक पेज की स्क्रिप्ट याद करना और उसको कैमरे के सामने परफॉर्मेंस करना, या शूटिंग पे कभी कभी आपको पता है, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि आप शूटिंग करने के लिए गए, सुबह का आपका कॉल टाइम है, 7 बजे का 9 बजे की शिफ्ट लगी है, और जाने के बाद में तुरंत आपने मेकअप करवाया, और मेकअप करवाने के बाद में जो है पता चला सर फर्स्ट टेक या मैम फर्स्ट टेक आपका लगा हुआ है, ठीक है, सडनली, क्योंकि प्रेशर होता है। प्रेशर इसलिए होता है कि गाइज आपको पता नहीं होगा कि देखने में सबको ऐसा लगता है, और पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, और पता ही होगा कि एक 30 मिनट्स के एपिसोड को शूट करने के लिए हमें 12 घंटे काम करना होता है, राइट। 12 घंटे मतलब 30 मिनट्स के दिखाने को सिर्फ 30 मिनट्स लगता है ना। आपको पता है ना कि आप सीरियल का एक एपिसोड आधे घंटे का होता है, 30 मिनट का होता है। उस 30 मिनट के एपिसोड को शूट करने के लिए यू नो गाइस कितने घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं सब लोग, टेक्नीशियन, एक्टर, धूप में, छाँव में, एसी में, गर्मी में, हर तरह से किस तरह से काम करते हैं वो उनको पता है। लेकिन 12 घंटे काम करना एक आधे घंटे के एपिसोड को शूट करने के लिए, दैट इज़ द वेरी बिग थिंग कंपैरिजन टू टिकटॉक, ओके। सो बेसिकली यही था मेरा बताना कि अच्छी बात है, टिकटॉक वाले स्टार जो हैं अपने आप में स्टार हैं, बहुत अच्छी बात है। बट एक एज एन एक्टर आपको काम करना, ठीक है, वो आपको थिएटर करना, एक्टिंग सीखना मस्ट है ना। वैसे शुभम जी, जब हमें ऑडिशंस के मैसेजेस आते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ड्रिंक के लिए या मान लीजिए इवनिंग कैफ़े में बुलाते हैं। सो इसको कैसे, स्पेशली फॉर विमेंस, इसको कैसे डील करना चाहिए? Hi guys, this is Adil Khan. I just had a fun interview with Vipul Bhatt sir. Do swipe up to watch the video on Vipul Bhatt's YouTube channel. Thank you.